सो बाइक के अंदर वही पावर है, वही मैन्यूरेबिलिटी है और वही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। 2.4 PS पावर कम और 1.8 Nm टॉर्क कम होने से बाइक की परफॉर्मेंस पे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। वहीं सेम गजब की पावर बाइक के अंदर है। 40.6 PS की पावर अब आपको मिलेगी। तो बाइक मक्खन लग रही है एकदम चलने में, क्योंकि इंजन बहुत स्मूथ लग रहा है और वाइब्रेशंस बिल्कुल भी फील नहीं हो रही हैं। ये है ऑल न्यू बजाज पल्सर NS 400, लेकिन 2026 मॉडल है, जिस बाइक के अंदर 350 सीसी का इंजन आ गया है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे दी ऑल न्यू बजाज पल्सर NS 400Z के बारे में, जिसमें इंजन आपको नया मिलेगा, पावर भी थोड़ी सी कम मिलेगी। तो इस बाइक का प्राइस क्या है, एक्स-शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हेड के नीचे सिलेंडर किट पे यहाँ पे 373 सीसी की बैजिंग होती थी पहले, यानी कि ये जो डोमिनार वाला इंजन था 373 सीसी का, वो बैजिंग अब आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। जिसका मतलब ये है कि अब बाइक में 350 सीसी का लिक्विड कूल्ड DOHC BS6 फेस टू कंप्लाइंट इंजन आ गया है। 23 सीसी के आसपास बाइक की इंजन डिस्प्लेसमेंट कम हो गई है, जिसकी वजह से बाइक की पावर भी अब कम हो गई है। रिसेंटली बाइक की पावर इंक्रीज़ हुई थी जब इसके अंदर क्विक शिफ्टर वाला ऑप्शन आ गया था। स्पोर्ट शिफ्ट वाले ऑप्शन में पावर थी 43 PS की, 3 PS पावर बढ़ गई थी। लेकिन अब फिर से इस बाइक के अंदर पावर थोड़ी कम हो गई है। अब आपको इसके अंदर पावर मिलेगी 40.6 PS की। और टॉर्क के बारे में बात करें तो पहले इस बाइक के अंदर मैक्सिमम टॉर्क मिलता था 35 न्यूटन मीटर का, लेकिन अब इसके अंदर आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा 33.2 न्यूटन मीटर का, यानी कि 1.82 Nm के आसपास बाइक के अंदर टॉर्क कम हो गया है। और 2.4 PS की पावर अब इसके अंदर आपको कम मिलेगी। लेकिन इंजन के अंदर जो ग्रंट है, एग्जॉस्ट सिस्टम जो आ रहा है, जो साउंड है बाइक का, उसके अंदर कोई भी डिफरेंस फील नहीं हो रहा। बाइक बिल्कुल पहले की जैसी ही लग रही है। एक बार फिर से मैं आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड सुना के दिखाता हूँ। इंजन के अंदर ग्रंट बिल्कुल पहले के जैसा ही है। तो अभी तो फील नहीं हो रहा है कि बाइक के अंदर पावर कम हुई है या नहीं, लेकिन एक बार बाइक को हम राइड करके देखेंगे, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि बाइक के अंदर फील कैसा आ रहा है, बिल्कुल पहले जैसा ही फील है या फिर पावर में थोड़ी बहुत कमी फील हो रही है या नहीं। बाकी फीचर्स के बारे में बात करें तो बाइक में वहीं सेम LED हेडलाइट दी गई है। LED DRLs का डिज़ाइन पहले के जैसा ही है। प्रोजेक्टर LED हेडलाइट इसके अंदर आपको मिल जाएगी। 43 mm के बिग पिस्टन अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स बाइक के अंदर दिए गए हैं। 110 सेक्शन का काफ़ी वाइडर टायर है फ्रंट में। अपोलो अल्फा H1 टायर्स है बाइक में। 110 सेक्शन का टायर है फ्रंट में। 320 mm की हबलेस डिस्क ब्रेक है, काफ़ी बड़ी डिस्क ब्रेक है। ग्रेमिका के ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं। यहाँ पे बाइब्रेक के ब्रेक कैलिपर्स नहीं आते हैं, इसी वजह से बाइक का प्राइस थोड़ा कम है। डुअल चैनल EBS की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और जो सस्पेंशन है ये प्योर गोल्डन कलर के नहीं है, लाइट गोल्डन कलर के जो पहले आपको मिलते थे बिल्कुल वैसे मिलेंगे। एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी पहले के जैसा ही है। सिंटर्ड ब्रेक पैड्स हैं बाइक के अंदर पहले के जैसे ही, तो बाइक की ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। बाकी बाइक के अंदर टैंक शाउट्स का डिज़ाइन पहले के जैसा ही है। और ऑल ओवर लुक्स, डिज़ाइन और स्टाइल पे कोई भी डिफरेंस नहीं फील होगा आपको। बाइक दिखने में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। 400Z की बैजिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यानी कि नाम बाइक का वही सेम है NS 400Z, लेकिन इंजन बाइक में 350 सीसी का है। सो बाइक को राइड करने से पहले इसके डायमेंशंस और प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। सो बाइक का जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो है 1,94,000 के आसपास, 1,94,000 रुपये के आसपास। बाइक का जो एक्स-शोरूम प्राइस है उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको प्राइस का डिफरेंस फील होगा ऑन रोड प्राइस में, क्योंकि बाइक का ऑन रोड प्राइस अब 10,000 रुपये आपको कम मिलेगा। पहले इसका ऑन रोड प्राइस था 2,38,000, 2,38,000 रुपये, लेकिन अब इसका ऑन रोड प्राइस आपको मिलेगा 2,28,000, 2,28,000 रुपये। तो अब यहाँ पे 40% GST नहीं लगेगा, 18% GST लगेगा, जिसकी वजह से आपके 10,000 रुपये बचने वाले हैं। और बात करें डायमेंशंस के बारे में तो बाइक की सीट हाइट है 807 mm की। मेरी हाइट है 5'7", दोनों साइड से मैं कुछ ऐसे पैर रख सकता हूँ। एक साइड से पूरा पैर आ जाएगा और दोनों साइड से आधे पैर आ जाएंगे। तो आपकी हाइट अगर 5 तक भी है तो भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर लोगे। 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। एक बार फ्यूल टैंक को फुल कराने के बाद बाइक के साथ में आप 250 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस कवर कर सकते हो। बाइक की जो माइलेज है वो आपको 25 to 30 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस है इसका 168 mm का, डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। व्हील बेस है इसका 1344 mm। व्हील बेस बाइक का सही है, बहुत छोटी बाइक है तो ईजिली आप इसके साथ में यू टर्न्स ले सकते हो। और बाइक का वेट है 174 kg का। 174 kg एक 400 cc 350 cc बाइक के अकॉर्डिंग सही है। बाइक का वेट बहुत ज़्यादा नहीं है। पावर टू वेट रेशो बाइक का मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ही निकल के आएगा, चाहे इंजन छोटा हो गया हो, लेकिन पावर 40 PS की बहुत हो जाती है। पावर टू वेट रेशो बाइक का अच्छा है, टॉर्क टू वेट रेशो भी काफ़ी अच्छा है। तो अब बाइक को राइड करके देखते हैं और एक्चुअल में देखते हैं कि बाइक
राइड करने में कैसा फील होती है, इसकी परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आया है क्या नहीं, वो अब हम चेक करते हैं बाइक को राइड करते हुए। सो गाइस, ऑल न्यू पल्सर NS 400Z 2026 मॉडल 350 सीसी इंजन वाली बाइक को आज हम राइड करके देखने वाले हैं। बहुत ही गजब का इनिशियल एक्सेलरेशन है बाइक का। सो इस न्यू 350 सीसी इंजन के अंदर 40.6 PS की पावर है, 33.2 Nm का मैक्सिमम टॉर्क है, 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ असिस्टेंट सुपर क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्यूअल चैनल ABS, राइड बाय वायर, ये सारी चीज़ें हैं इस बाइक के अंदर। ब्रेकिंग बाइक की बहुत सही है क्योंकि 320 mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक है विद सिंटर्ड ब्रेक पैड। गजब, बहुत ही स्मूथ फील हो रही है बाइक। और शायद मुझे ही ऐसा फ़र्क लग रहा है कि मुझे वाइब्रेशंस बहुत ही कम लग रही हैं। हालांकि पहले भी इस इंजन के अंदर वाइब्रेशंस बहुत कम ही थी। वाइब्रेशंस की अगर मैं बात करूं तो 9000 RPM तक रेव करने पे बिल्कुल भी वाइब्रेशंस फील नहीं हो रहे हैं, और 9000 से ऊपर जाने के बाद बाइक के अंदर वाइब्रेशंस थोड़ी सी फील हो रही हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा हाई RPM तक बाइक के अंदर वाइब्रेशंस बिल्कुल भी नहीं हैं। सो इंजन डिस्प्लेसमेंट भले ही कम हो गई हो, लेकिन बाइक अभी भी बहुत स्मूथ है, पहले की जितनी रिफाइंड है। और ये इंजन बहुत टाइम से मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। सो काफ़ी स्मूथ, रिफाइंड, रिलायबल इंजन है, बिल्कुल पहले के जैसे ही। और अभी मैं इस बाइक को सिर्फ रोड मोड में ही राइड कर सकता हूँ क्योंकि अभी इसका ABS सेंसर ऑफ है। सो इसकी वजह से मैं स्पोर्ट मोड के अंदर इसको स्विच नहीं कर सकता हूँ, और उसकी वजह से अभी मैं क्विक शिफ्टर को ऑन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि क्विक शिफ्टर इसमें स्पोर्ट्स मोड के अंदर ही ऑन होता है। गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ है, कोई भी जर्क्स नहीं है, क्लच काफ़ी लाइट है, अप शिफ्टिंग डाउन शिफ्टिंग बहुत ही स्मूथ है। मैन्यूरेबिलिटी बाइक की बहुत ही बढ़िया है, स्टेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। फ्रंट में 110 सेक्शन का टायर, रियर में 150 सेक्शन का वाइड टायर है, तो बाइक की रोड पे स्टेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल ईजिली आप इसको कहीं से भी निकाल सकते हो। मैन्यूरेबिलिटी बाइक की बहुत ही बढ़िया है। अभी काफ़ी देर से मैं बाइक को सिटी में ही राइड कर रहा हूँ, ट्रैफिक है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे भी इंजन हीट बिल्कुल भी नहीं हुआ है अभी तक। 2.4 PS पावर कम और 1.8 Nm टॉर्क कम है, बट 10,000 रुपये आपके अब बच जाएंगे इस बाइक में। सो बाइक के अंदर वही पावर है, वही मैन्यूरेबिलिटी है और वही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। 2.4 PS पावर कम और 1.8 Nm टॉर्क कम होने से बाइक की परफॉर्मेंस पे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। वही सेम गजब की पावर बाइक के अंदर है, 40.6 PS की पावर अब आपको मिलेगी। तो बाइक मक्खन लग रही है एकदम चलने में, क्योंकि इंजन बहुत स्मूथ लग रहा है और वाइब्रेशंस बिल्कुल भी फील नहीं हो रही हैं। गियर शिफ्टिंग बहुत ही स्मूथ है, कोई भी जर्क्स नहीं है, बट नो डाउट बाइक चल बहुत गजब रही है। और NS 400Z जिस बात के लिए जानी जाती है, परफॉर्मेंस, बहुत कम प्राइस के अंदर बेस्ट पावर, तो वो बाइक के अंदर अभी भी है। और अब वो 10,000 रुपये कम में अब हमें मिल जाएगी। दिल्ली में इसका ऑन रोड प्राइस है 2,28,000 और बहुत ही गजब चल रही है यार। मैन्यूरेबिलिटी बाइक की बहुत शानदार है, ब्रेक्स का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, फ्रंट में सिंटर्ड ब्रेक पैड्स हैं। तो हैंडलिंग मुझे इस बाइक की हमेशा से ही बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसके हैंडल बार की प्लेसमेंट काफ़ी सही है, बहुत नीचे भी नहीं है और बहुत ऊपर भी नहीं है। हैंडल बार की प्लेसमेंट बहुत ज़बरदस्त है इस बाइक के अंदर, एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आता है जब इसको लीन करते हैं। सो अभी बाइक हमें आसपास राइड करने के लिए मिली है, जब बाइक हमें पूरे दिन के लिए राइड करने के लिए मिलेगी तब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि एक्चुअल में पूरे दिन आप इस बाइक को जब राइड करते हो तो पुराने वाली बाइक के कंपैरिजन में इसमें क्या डिफरेंस फील होता है। अभी मुझे जेन्युइनली बाइक के अंदर कोई भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हो रहा है। पावर भी मुझे बिल्कुल पहले की जैसी ही लग रही है और नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है ये बाइक मार्केट में। अगर आपका बजट 2,30,000 रुपये के आसपास का है तो फिर बिल्कुल आप इसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल एक भरोसेमंद बाइक है। लेकिन एक बिगिनर के हाथ में अगर आती है
तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि बिगनर फ्रेंडली बाइक नहीं है ये। इसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा है, ब्रूटल पावर है एकदम। तो बिल्कुल आप कंसिडर कर सकते हो इसको अगर आप एक एक्सपीरियंस राइडर हो और आपका बजट 2,30,000 रुपये के आसपास का है। तो बाइक की परफॉर्मेंस में मुझे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ, बाइक बहुत ही मक्खन चल रही है। सो इस वीडियो में यार फिर इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो @K2K Motovlogs पे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।